वेलकम टू आवर चैनल, हमारी अपनी पाठशाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम जिसके बारे में हम आज जानेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा स्कीम है PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने 18 फरवरी 2016 को। इसका उद्देश्य था टू एम्पावर फार्मर्स फॉर प्रॉस्पेरस इंडिया, किसानों को एम्पावर करना यानी शक्तिशाली बनाना ताकि हमारा देश समृद्ध बन सके। इसके अंतर्गत स्कीम के अंतर्गत क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाता है किसानों को, क्योंकि कई बार देखा गया है कि फसल लगाते वक्त किसानों को कई सारे रिस्क के साथ गुजरना पड़ता है। जैसे कई बार आंधी आ जाता है या जानवर फसल ख़राब कर देते हैं या बाढ़ आ जाता है, कई बार लैंडस्लाइड भी हिल एरिया में आ जाते हैं। तो इसके लिए हमारे किसानों को नुकसान ना हो तो इस योजना के अंतर्गत उन्हें क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया गया है। चलिए हमारे नेक्स्ट स्कीम की तरफ, जो कि है RUCO, RUCO, रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल। इसको लॉन्च किया गया है FSSAI के द्वारा वर्ल्ड बायोफ्यूल डे पे 10 अगस्त 2018 को। इसका उद्देश्य है टू इनेबल द कलेक्शन एंड कन्वर्शन ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल इनटू बायोडीजल। यूज्ड कुकिंग ऑयल जो है उसको कन्वर्ट करना बायोडीजल में रिसाइकल करके, ताकि एनर्जी की सिक्योरिटी हो सके, एनर्जी वेस्ट ना हो। ये ऑल्सो ये और साथ साथ हेल्थ इम्प्रूवमेंट में भी काम आता है, क्योंकि लोग अगर यूज़ किया हुआ बार बार कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करेंगे तो हेल्थ अच्छा होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्कीम की तरफ, जो कि है नवनिर्माण, नेक्स्ट जनरेशन एयरपोर्ट फॉर भारत निर्माण। इसको अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2018 के बजट में। ये वर्क करेगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत। इसका उद्देश्य है सिविल एविएशन सेक्टर को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना, और जिसके अंतर्गत एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा और एयरपोर्ट्स द्वारा जो ट्रैफिक हैंडल किया जाता है उसको 5 गुना तक कैपेसिटी उसकी बढ़ाई जाएगी। इसको अचीव करने के लिए 100 नए एयरपोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा और लगभग 2 ट्रिलियन 10 साल में पैसे खर्च किए जाएंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्कीम की तरफ, जो कि उन्नत भारत अभियान 2.0। मिनिस्ट्री ऑफ फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था MHRD के द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है टू कनेक्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू विलेजेस। हायर इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको गाँव से जोड़ने का, ताकि नॉलेज का ट्रांसफ़र हो सके और हमारा रूरल इंडिया भी इनरिच हो सके, इससे अच्छे नॉलेज मिल सके उनको। इसके अंतर्गत जो सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट होंगे उसको कम से कम 5 गाँव का एक सेट सेलेक्ट करना होगा, जिसके अंदर कि उनको आर्थिक और सोशल डेवलपमेंट उस गांव का नॉलेज बेस पे करना होगा। ये UBA 2.0 जो है ये UBA 2.1 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस योजना को IIT दिल्ली के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्कीम की तरफ, जो कि है नारी, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर वुमेन। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा 2 जनवरी 2018 को। इसका उद्देश्य था एक पोर्टल वुमेन सिटीज़न को प्रोवाइड कराना, ताकि उनको एक इजी एक्सेस मिल सके गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में और इनके इनिशिएटिव के बारे में जानने के लिए। इसके अंदर जो फीचर्स थे, इसमें कई तरह के जानकारी पोर्टल पे प्रोवाइड की गई थी, जैसे टिप्स ऑन न्यूट्रिशन के टिप्स, फिर हेल्थ चेकअप के लिए सजेशंस, फिर बड़ी बीमारियों के बारे में जानकारी, साथ ही साथ जॉब सर्च और इंटरव्यू के बारे में भी टिप्स दिए गए थे, और क्राइम जो वुमेन के लिए होते हैं या फिर उस पर जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है ताकि वो ना हो, तो उसके बारे में भी जानकारी प्रोवाइड की गई थी। साथ ही साथ एडॉप्शन प्रोसीजर को भी सिंपल किया गया था। जो भी लोग बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं उस प्रोसीजर को भी इस पोर्टल के द्वारा आसान किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ हमारे, जो कि है संपदा, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ MOFPI के द्वारा 2016 में।
इसका उद्देश्य था फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को डेवलप करना, ताकि इसका बेनिफिट हमारे किसानों को मिल सके और साथ ही साथ एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बन सके। साथ ही साथ ये एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करने के लिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के सेटअप करने के लिए, इनकरेज करने के लिए ये योजना लाया गया था, और फूड वेस्टेज को भी कम करने के लिए और फार्मर्स के इनकम को बढ़ाने के लिए इस योजना के अंदर मेगा फूड पार्क्स, बड़े बड़े फूड पार्क्स लगाए जाने वाले थे। नोट पॉइंट ये है कि 2017 में इस संपदा योजना को दोबारा से रीनेम किया गया और इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, PMKSY। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्कीम की तरफ, जो कि है PMKMY, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा 12 सितंबर 2019 को। इसका उद्देश्य था एक पेंशन स्कीम प्रोवाइड कराना, सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव फॉर इंडियन फार्मर्स, एक पेंशन स्कीम इसके द्वारा कि सोशल सिक्योरिटी एक इनिशिएटिव था ये फार्मर्स के, भारतीय किसानों के लिए। इसके अंदर ओल्ड एज पेंशन स्कीम था इस प्रोग्राम के अंदर। इसमें यह था कि किसी भी किसान को 55 रुपये मासिक जमा करवाने हैं, जो कि 18 से 40 साल के बीच की उम्र के हो। अगर वो 40 पार कर चुके हैं उम्र, तो उनको 200 रुपये प्रति माह जमा करवाने होंगे, और उसके बाद जब वो 60 साल की उम्र तक पहुंच जाएंगे, तो उनको 60 साल की उम्र पहुंचने के बाद हर माह 3000 रुपये का पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्कीम की तरफ, जो कि है PMSYM, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन फरवरी 2019। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा 2019 फरवरी में इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था एक पेंशन स्कीम, ये भी था, लेकिन ये था पूरा गरीब लेबर के लिए, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब होम बेस्ड वर्कर्स, जो है लाइक स्ट्रीट वेंडर्स, मिड डे मील वर्कर्स, और वैसे लैंडलेस लेबरर्स जिनके पास ज़मीन नहीं थी, और इस तरह के ऑक्यूपेशन वाले। इसके अंदर जो था ये एक मेगा पेंशन योजना था, जिसके अंदर ये जो प्रोवाइड होने वाला था ये 15 वैसे लेबर को प्रोवाइड होता, जिसका कि इनकम आय 15,000 रुपये या उससे मासिक कम थी। और इसमें भी वैसे ही जब वो 60 साल की उम्र तक पहुंच जाते, तो उसके बाद उन्हें मासिक 3,000 रुपये का पेंशन प्रोवाइड कराया जाता। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्कीम की तरफ, जो कि है PMKSN, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। इसका उद्देश्य था टू सपोर्ट फार्मर्स, किसान को सपोर्ट करना जिसके पास की 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन हो। इस प्रोग्राम के तहत किसानों को 6,000 रुपये सालाना डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाली है गवर्नमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट्स में 2-2 हज़ार के। जैसा कि हम न्यूज़ में भी सुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बताते रहते हैं कि वो पहली किस्त पहुंच गई और दूसरी किस्त किसानों तक पहुंच गई। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्कीम की तरफ, जो कि है स्पार्क, SPARC, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। जैसा कि नाम से ही पता है, इसमें एकेडमिक और रिसर्च के लिए कोलैबोरेशन करना था। तो इसमें यह था कि इसको MHRD के द्वारा 25 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया, और इसमें यह था कि हमारे रिसर्च क्षेत्र को बढ़ाना था, आगे बढ़ाना था, और इसके लिए वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेशन करना था, ताकि हमारा रिसर्च, एजुकेशन और एकेडमिक अच्छा हो सके। इस स्कीम को IIT खड़गपुर कोऑर्डिनेट कर रही थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्कीम की तरफ, जो कि है राइज, रिविटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD के द्वारा 2018 में। इसके अंतर्गत जो इन्वेस्टमेंट होना था वो होना था रिसर्च और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 2020 तक। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो है वो लो कॉस्ट लोन या फंड्स प्रोवाइड कराने वाली थी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को,
कम रेट पे लोन्स प्रोवाइड कराने वाली थी, ताकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च पे वो खर्च कर सकें। ये लॉन्च किया गया था जब, तो इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट इस स्कीम में किया गया था वो 1,00,000 करोड़ रुपए का था, जो कि अगले 4 साल में खर्च होने वाले थे। IIT विल गेट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द लोन ऑन ऑफर अंडर राइज स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत IIT को सबसे ज़्यादा 25% लोन प्रोवाइड होने वाला था, और बाकी के CFI यानी कि सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट जो थे उनको प्रोवाइड होने वाला था। इस योजना को फाइनेंस कर रही थी HEFA, हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी। हमारा नेक्स्ट स्कीम जो है वो है सौभाग्य, PM सहज बिजली हर घर योजना। इसको लॉन्च किया गया था श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म के ओकेज़न पे, उनके जन्म के ओकेज़न जो कि 25 सितंबर 2017 को था, को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था लास्ट माइल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी टू ऑल रूरल अर्बन हाउस होल्ड्स बाय दिसंबर 2018, यानी कि हर एक घर में बिजली पहुंचाना, चाहे वो रूरल हो या अर्बन, दिसंबर 2018 तक। इसका जो एक्सपेक्टेड आउटकम था वो था कि बेटर इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि केरोसिन कम यूज़ होगा जलाने के लिए, तो इन्वायरमेंट क्लीन होगा। उसके बाद एजुकेशन इम्प्रूव होगा, हेल्थ सर्विस इम्प्रूव होगा, और साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी और जॉब भी बढ़ेंगे, और कनेक्टिविटी थ्रू रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल्स ये भी बढ़ेगा, और लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, स्पेशली फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, जो कि है कुसुम, PM किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी MNRE के द्वारा फरवरी 2019 में। इसका उद्देश्य था टू प्रमोट यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी को प्रमोट करना था, बढ़ावा देना था एमंग फार्मर्स अंडर कंसिडरेशन, किसानों में सोलर एनर्जी के यूज़ को बढ़ावा देना। इसके लिए गवर्नमेंट बूस्ट करने वाली थी फार्मर को सोलर पावर यूज़ के लिए, और इसके अंदर जो बेनिफिट्स थे वो ये थे कि किसान को इससे एक्स्ट्रा आमदनी भी होने वाला था, क्योंकि जो भी वो अपने बंजर भूमि पे या लैंड पे जो ये सोलर प्लांट लगाने वाले थे, तो इससे जो बिजली उत्पन्न होने वाली थी वो जितना भी वो यूज़ करते और उसके बाद जो बचता वो उसको बेच सकते थे। फार्मर को स्टेट पावर सप्लाई पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, और एयर पोल्यूशन भी इससे कम होता, क्योंकि डीजल जनरेटर जो पंप सेट में यूज़ किए जाते हैं वो कम हो जाते। नेक्स्ट स्कीम जो है हमारा वो है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया गया था यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 5 अगस्त 2016 को। इसका उद्देश्य था कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना था। जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उससे कई फ़ायदे होते हैं, इसको प्रमोट करना था। इसके अंदर जो बातों को उजागर किया गया था कि फर्स्ट 1000 डेज़, पहले 1000 दिन जो बच्चों के लिए होता है वो बहुत ही सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और इस समय जो न्यूट्रिशन उन्हें प्रोवाइड किया जाता है इससे ही देश के भविष्य का, आगे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे बच्चे अगर स्वस्थ होंगे तो हमारा देश भी आगे उन्नति करेगा। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर थी इस कैंपेन की वो थी माधुरी दीक्षित। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्कीम की तरफ, वो है वन धन स्कीम। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर के द्वारा। इसका जो उद्देश्य था हमारे ट्राइबल कम्युनिटी को एम्पावर करना था और उनके इनकम को इम्प्रूव करना था। इसके अंतर्गत वंदन विकास केंद्र टू प्रोवाइड स्किल अपग्रेडेशन, वंदन विकास केंद्र खोले जाने वाले थे जो हमारे ट्राइबल्स को स्किल को अपग्रेड करता। फर्स्ट मॉडल जो था वो बीजापुर में सेट किया गया था, जिसके अंदर की लगभग 300 लोगों ने लाभ लिया था इस ट्रेनिंग का, और इसका जो उद्देश्य था वो लगभग 30,000 सेंटर पूरे देश में डेवलप करना था। चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, वो है RGSA राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज दिवस के दिन इसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2018 को। इसका जो एम था, मेन उद्देश्य था, वो था हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI को और मजबूत बनाना और पावर देना, क्योंकि वो
ताकि डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि जो छोटे स्तर पे जो हमारे पंचायत है वो अपने लोकल एरियाज़ को अच्छे तरीके से जानते हैं और अच्छे से उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, कहाँ कौन सी रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से जानते हैं, इसलिए उनके पावर को बढ़ाना था। ये अनाउंस किया गया था 2017 और 18 के बजट में के स्पीच में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। और इसके साथ साथ एक मिशन को और जोड़ा गया था बाद में, वो था मिशन अंत्योदय। ठीक है, इसके अंतर्गत 50,000 ग्राम पंचायत को गरीबी से बाहर लाना उद्देश्य था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्कीम की तरफ, जो है स्वनिधि योजना। मैंने इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा 1 जुलाई 2020 को। इसका जो उद्देश्य था, लगभग 50 लाख जो रेहड़ी पटरी वाले थे उनको, स्ट्रीट वेंडर्स, उनको 10,000 रुपए तक लोन प्रोवाइड कराना, ताकि वो अपनी लाइफ को चलाते रहें, उनका लाइफ जीवन रुके ना, जो कोरोना वायरस के लॉकडाउन में बहुत ही प्रभावित हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके लिए 17 जुलाई 2020 को एक एप्लीकेशन भी पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी। चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, जो है ONOR, वन नेशन वन राशन कार्ड। इस स्कीम को लॉन्च किया था मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री रामविलास पासवान ने। इसका उद्देश्य यह था कि हर एक गरीब को पूरे देश में कम रेट्स पे, लो रेट पे अनाज प्रोवाइड कराया जाए राशन कार्ड की मदद से। इसके तहत पूरे देश में इस स्कीम के बाद सिर्फ एक ही प्रकार का राशन कार्ड पूरे देश में इस्तेमाल होने वाला था, और वर्कर जो BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते थे, पॉवर्टी लाइन के नीचे आते थे, उनको ये इसका लाभ मिलता। और ये इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल वाइड, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे इसको इम्प्लीमेंट में लाने के लिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के साथ जोड़ा गया, जो कि था स्कीम ऑन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, IMPDS। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्कीम की तरफ, जो कि है अटल भूजल योजना। इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के 95th बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि 25 दिसंबर 2019 को था। इसका उद्देश्य था ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना, खासकर 7 राज्यों में, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी में। और इसका जो टारगेट था कि अगले 5 सालों तक 15 करोड़ घरों में पीने का साफ पानी पाइप के द्वारा पहुंचाने का। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्कीम की तरफ, जो कि है सहकार मित्र योजना। हमारे नेक्स्ट स्कीम की तरफ, जो कि है सहकार मित्र योजना। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा मार्च 2020 में। इसका उद्देश्य था टू प्रोवाइड एन इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर द यंग प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड लर्निंग, यानी कि देश में युवाओं को सही डायरेक्शन देने के लिए, उनकी काबिलियत बढ़ाने के लिए कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC की पहल के माध्यम से सहकार मित्र इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की गई। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में किसी भी कंपनी में नौकरी से पहले इंटर्नशिप या ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है, ताकि इंटर्नशिप पीरियड में व्यक्ति को पहले ट्रेन किया जा सके। लेकिन अक्सर कंपनियां ट्रेनिंग के टाइम पे लोगों को पैसा नहीं देती हैं, पर सहकार मित्र इंटर्नशिप योजना में ट्रेनिंग के साथ साथ पैसा भी दिया जाता है। इस स्कीम की मदद से न केवल युवा अपनी कौशलता बढ़ाएंगे, बल्कि कुछ पैसे भी कमा पाएंगे। NCDC यानी राष्ट्रीय सहकार निगम की शुरू की गई इस पहल के माध्यम से देश के युवा को कृषि और संबंधित क्षेत्रों, IT या ग्रामीण विकास परियोजना के विषयों में निपुण करने हेतु कामकाज सिखाया जाएगा। इसमें आवेदक को कम से कम 4 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल पे वीडियो पसंद आ रहे हैं और हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।